What's up guys, I hope you're pretty fucking dope. आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि तुम्हारी एक्स शायद तो नहीं लेकिन सर्टेनिटी से एक चीज़ बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास नहीं आएगी। तो जब एक ब्रेकअप होता है ना तो ना उसके स्पेक्ट्रम्स होते हैं बहुत सारे। समझने की कोशिश करना बिकॉज इट्स गोना बी अ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू ट्राइंग टू मूव ऑन, जिसको अभी भी यादें सताती हैं एंड ऑल ऑफ दैट, जो कि इमोशनली मूव ऑन नहीं कर पाते। और पता है बहुत आसानी से बोल दिया जाता है आदमियों को कि भाई मैन अप, ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू फील थिंग्स, यू नॉट अलाउड टू फील इमोशंस। अगर तुम्हें सच्चा प्यार हुआ है जिंदगी में एक बार तो ऑब्वियसली तुम फील करोगे भाई, तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ, इट्स गोना मेक यू फील बैड। तो क्या होता है ना, ब्रेकअप के ना स्पेक्ट्रम्स होते हैं। एक स्पेक्ट्रम होता है कि जब तुम कंपैटिबल नहीं होते, कि फॉर एग्जांपल तुम्हारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं तो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो वो ना थोड़ा सा लेस वो होता है स्ट्राइकिंग टू योर मेल ईगो, टू योर मेंटल हेल्थ, तो थोड़ा सा लेस वो होता है क्योंकि तुम पता दो म्यूचुअल ब्रेकअप होता है, ठीक है। तुम्हारी चीजें सॉर्ट नहीं होती है, तुम थोड़ी सी लाइक तुम मेंटली एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं होते एंड गाइस ब्रेकअप बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। गुड टर्म से ब्रेकअप जो होते हैं, ठीक है, यू जस्ट लीव ईच अदर विदाउट गेटिंग चीटेड, विदाउट चीटिंग एंड ऑल ऑफ दैट, तो तुम छोड़ देते हो। दैट्स वन स्पेक्ट्रम। दूसरा स्पेक्ट्रम जो कि मोस्ट डैमेज करता है इज गेटिंग चीटेड ऑन और ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट शी चीटेड ऑन और शी एक्चुअली टेलिंग यू दैट शी चीटेड ऑन यू, ठीक है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उन रीजंस के बारे में जो तुम्हें एक्चुअली में ये चीज समझा देगी कि तुम्हारी एक्स तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली है। प्लस आई एम गोना आल्सो हेल्प यू इन मूविंग ऑन, सो डोंट वरी अबाउट इट। आई गॉट यू इमोशनली टुडे ब्रो, डोंट वरी अबाउट इट। Let's unfold our very first reason, which is move on compatibility, instant access to support, move on capability, sorry। अब इस नोट को अनफोल्ड करके मेरा समझाने का क्या मतलब है। जब मैं कहता हूं ना एक औरत के पास जो मूविंग ऑन कैपेबिलिटी होती है ना, वो किसी भी एक आदमी के पास एट एन इंस्टेंस अगर वो प्यार करता है तो नहीं हो सकती भाई, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब एक औरत का ब्रेकअप होता है ना भाई, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वो अपने आप को ना इमोशनली डिटैच कर देती है कुछ ही टाइम में, एक दो तीन दिन हफ्ते भर एट मैक्स में, शी वुडंट केयर। और एक बहुत टॉक्सिक चीज औरतें कर लेती हैं जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा इसके बाद। लेकिन द थिंग इज कि बहुत सारी जो फीमेल्स होती है ना, दे आर वेरी इंस्टेंट व्हेन इट कम्स टू मूविंग ऑन, वेरी इंस्टेंट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे उनका ब्रेकअप हुआ, दे फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस बहुत सारे, ऑल शी हैज टू डू इज प्रॉब्ली जस्ट गो एंड चेक हर डीएम्स, ठीक है, प्रॉब्ली जस्ट गो एंड हैंग अराउंड इन कॉलेज फॉर अ बिट एंड देयर वुड बी अनदर मैन lumping over and simping over her, you feel me? प्लस इंस्टेंट एक्सेस टू सपोर्ट, उसकी फीमेल फ्रेंड्स होती हैं, उसकी जो दोस्त होती हैं, उसे बोलेंगे यू गो गर्ल, यू मैं बैड, कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा चला गया, मतलब अ शोल्डर टू क्राई ऑन, ठीक है। तो औरतों के पास ना वो चीज को मतलब कि बरतना जो कहते हैं ना, कि उस चीज को झेलना इज वेरी इजी बिकॉज उनके पास आर्मर्स होते हैं जो कि चार वहां खड़े होते, चार वहां खड़े होते, चार वहां खड़े होते, चार आगे खड़े होते। एक आदमी बेचारा अकेला होता है एंड ही हैज टू गो थ्रू इट ऑल, ठीक है। तो भाई वंस अ वुमन ब्रेक्स अप विद यू, जस्ट नो वन थिंग कि उसके लिए मूव ऑन करना इज गोना बी इजी एज कंपेयर टू यू। और तुमने अगर उसने तुम्हारे ऊपर चीट करा है तो जस्ट समझ जाओ मेन चीज कि दैट्स नॉट हैपनिंग द सेम डे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चीटिंग जो होती है, देर नॉट वन नाइट स्टैंड्स। अगर एक लड़की आदमी के साथ सो रही है तो कुछ ना कुछ तो हुआ है भाई पहले भी उनके साथ, ठीक है। देयर हैज टू बी समथिंग दैट हैपेंड विद बोथ ऑफ देम। तो चीटिंग एक्चुअली अकर्ड 2 months पहले, नॉट एट द सेम डे व्हेन यू गेट टू नो और व्हेन शी टेल्स यू, कुड बी एनी केस, ठीक है। तो भाई एक चीज समझ जाओ कि एक औरत के लिए एक इमोशनल डिटैचमेंट लाना अगर वो चीट करती है तो इज वेरी 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 इजी, वेरी इजी, ठीक है। क्योंकि वो अपना दिमाग बना चुकी है, वो अपने दिमाग को सेल्फ मैनिपुलेट कर चुकी है कि आई एम आउट ऑफ दिस एंड आई डोंट रियली नीड दिस मैन, ठीक है। वो है भाई, औरतों के अंदर वो चीज होती है, हमारे अंदर नहीं होती है। ये चीज आती है हमारे अंदर धक्के धुक्के खा खू के, ठीक है। जब तुम इमोशनल अटैच कर लेते हो अपने आप को और तुम वहां पे छोड़ देते हो जहां पर तुम्हें चीजें गलत लगती है, चीज हमारे अंदर आती है मर्द बन के, हमारे पास इंस्टेंटली नहीं होती। औरतों के अंदर ये प्रोग्राम होती है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स हु चीट ऑन यू, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास इसीलिए नहीं आएगी बिकॉज उसने
जो भी रिस्पेक्ट, जो भी इमेज तुम्हारे दिमाग में, तो उसके दिमाग में तुम्हारी सेट थी, वो एक पल में इवैक्यूएट हो चुकी है। ठीक है, नाउ यू आर जस्ट समवन फॉर हर विद ऑलमोस्ट जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट, वन और टू मे बी इफ यू डोंट ट्राई टू गेट हर बैक। ठीक है, सो that's the very first reason. I know it's hard, brutal, whatever it is, but that's the very first reason. It's for so easy for her to move on. Okay, now let's talk about the second thing, कि औरतें इमोशनली इतना कर कैसे जाती हैं कि भाई अफेक्ट ही नहीं हो रही उसको चीजें। That's a very toxic one, but give it a listen. The fact that she's no longer dependent on you emotionally will literally give her more confidence. पता है, एक रिलेशनशिप में जो लड़की होती है ना भाई, वो ना कहीं इमोशनली डिपेंडेंट होती है तुम्हारे ऊपर, कि मेरा बंदा मुझे मूड मेरा ठीक करेगा, ही इज गोना हेल्प मी, मेरे को पता नहीं, मेरे को बात करनी है, लाइक किड्स इन रिलेशनशिप्स, मेरे को बात करनी है, टॉक टू हिम, तो देयर इमोशनल डिपेंडेंस इज लिटरली ऑन यू, शी इज डिपेंडेंट इमोशनली ऑन यू। ठीक है, जब एक ब्रेकअप होता है ना एक्चुअल में चीटिंग वाला, वो जब लड़की रियलाइज करती है कि भाई मेरे को अब इमोशनल डिपेंडेंस नहीं चाहिए इस आदमी से, मैं डिपेंडेंट नहीं हूं इस आदमी पे इमोशनली, और पर ये है मेरे ऊपर, ये कोशिश कर रहा है आने की, ये बात करने की कोशिश कर रहा है, ये मेरे को दोबारा पटाने की कोशिश कर रही है, तो इस चीज से ना पावर ड्रॉ करती है, ये तुम्हारी अटेंशन से पावर ड्रॉ करती है, विच मेक्स द मूविंग ऑन मोर इजियर फॉर यू। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पानी में बहती जाती है और खुद उस चीज से पावर इवैक्यूएट करती रहती है, तुम्हारी सोल से पावर लेती रहती है कि तो और एफर्ट डाल, तुम्हें झूठे बहाने देगी कि भाई लेट्स हैव अ स्पेस, थोड़ा सा स्पेस देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, आई थिंक अबाउट यू। ठीक है, अभी मैं डेट नहीं कर सकती आपको, कुछ टाइम के बाद आई लेट यू नो माई डिसीजन। ये सब कुछ बकवास है, आई एम टेलिंग यू स्ट्रेट अप, सब कुछ बकवास है। कभी भी इसमें मत फंसना भाई, मेरे छोटे भाई, अगर जो भी तुम सुन रहे हो, इस चीज में कभी मत फंसना। स्पेस है, अभी टाइम नहीं दे सकती, अपने करियर में बिजी हो गई हूँ, अपनी जॉब में बिजी हो गई हूँ, मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक गिविंग योर रिस्पेक्ट अवे कॉन्शियसली टू हर, कि ले मेरी रिस्पेक्ट ये थैली, मैं इसको तो ले जा और फेंक दे। दैट्स हाउ इट्स हैपनिंग। तो ना वो लिटरली आपकी पावर, आपकी इमोशनल पावर को इवैक्यूएट करती है अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए। नाउ यू जस्ट बिकम अ मैन हु इज आफ्टर हर। पहले तू उसका बंदा था, उसका आदमी था, उसको प्यार करती थी, अब तू बस एक दूसरा आदमी जो उसके पीछे है उसकी नजरों में, और वो उस चीज से पावर लेती है। ठीक है, कई लड़कियां इतनी टॉक्सिक भी होती है कि वो तुम्हें घुमाएंगी कि अभी रुक जा, अभी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बात नहीं करेगी, 4 दिन में आके लव बॉम्ब कर देगी एक बार, फिर 6 दिन और इग्नोर मारेंगी। ठीक है, आई थिंक ब्यूटिफुलनेस जो होती है ना, इट एग्जिस्ट इन द कंसिस्टेंसी, वेदर इट्स वर्क, वेदर इट्स लव। If she is not willing to talk to you every single day, and if she's not in the desperate need of you, ओके, कि एक दिन तो मेरे को बच्चा चाहिए, मेरे को एक सेगमेंट में दिन का चाहिए अपने बंदे के साथ, इफ शी इज नॉट लाइक दिस, बिलीव मी, शी इज नॉट इनटू यू कंप्लीटली। जो भी आदमी ने सच्चा प्यार जिंदगी में कभी करा होगा, उसको ये चीज पता होगी कि हर रोज योर वुमन वुड डिमांड कि मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो अपना, प्लीज, आई वांट यू, आई वांट टू बी विद यू, मेरे को आपसे बात करनी है, बस एक सेगमेंट, आधा घंटा, 1 घंटा। माय वुमन टोल्ड मी कि तू पूरे दिन काम करता है, ओके, बस मेरे को अपनी दिन का आधा 1 घंटा दे दिया कर, एंड दैट वुड बी इनफ, वी टॉक एट दैट टाइम। She tells me about her day, she laughs, she feels good. ठीक है, so that's how it goes. When a woman is really into you, she would not skip days to talk to you, believe me, she never would. ठीक है, oh, I hope you understand now. Okay, तो अब हम बात करते हैं अगली चीज के बारे में। ठीक है, अगली चीज के बारे में बात करने वाले हैं, लेट मी अनफोल्ड इट, बट इट सॉर्ट ऑफ जस्ट ब्लोज माई माइंड अवे, यू नो कि इतना लाइक, क्योंकि women do not have physical power, but oh god their brain, bro, oh god their brain। ठीक है, let's unfold the third thing। You are a douchebag for conjuring up scenarios in your brain। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद ना, आदमी क्या करता है ना, सिनारियोज क्रिएट करना है कि मैं बॉडी बना लूंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, फिर वो मेरा इंतकाम लूंगा मैं, फिर वो मेरे को देखेगी अमीर होते हुए, फिर वो मेरे को क्रेव करेगी। बिलीव मी, नो वन गिव्स अ शिट। ये चीज तुम जितनी जल्दी रियलाइज कर लोगे, उतना जल्दी मूव ऑन कर जाओगे।
अगर तुम उस नीड में हो जहाँ पे तुम्हें लगता है कि हाँ भाई मेरे को उसको कुछ फील करवाना है, कुछ रियलाइज करवाना है, द रियलिटी इज कि वो मूव ऑन कर चुकी है, क्योंकि उसको वो चीजें फील ही नहीं हो रही है, उसको कुछ फील नहीं कराना, शी इज ओवर यू। उसको कोई इमोशन में तुम नहीं जोड़ना, उसको किसी मोमेंट में तुमको नहीं जोड़ना, उसको किसी मेमोरी में तुम्हें नहीं जोड़ना, एंड शी इज जस्ट लिविंग हर लाइफ कॉन्टिन्यूसली। यहाँ पे तुम हर रोज उठते हो, तुम सोचते हो उसके बारे में, तुम रोते हो, फिर तुम जिम में सैड गाने सुनते हो, तुमने अपनी पूरी जिंदगी, तुम्हारे काम का वो लड़की मोटिव बन जाती है, पूरी जिंदगी एक औरत के लिए तुमने बेस अराउंड कर दिया। हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ अ मैच्योर मैन हु इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट? लड़की ही होगी, क्या था ऐसा कि तू हर रोज उठेगा और अपने पर्पस का, अपने काम का, जो भी तेरा गोल है, उसका रीजन उस औरत को बना देगा। तू सोचता है कि हाँ चल कल को मैं इंटरव्यू में आऊँ, बड़ा आदमी बनूंगा, इंटरव्यू दूंगा तो अपनी उस लड़की का बात जिक्र उठाऊंगा, एक लड़की थी ऐसी। बिलीव मी, जब तक तू वहां पहुंचेगा ना, ऐसे 36 औरतें टकरा चुकी होंगी तेरे को, जिनमें से 30-35 तो तूने ठीक कर दी होंगी भाई। बिलीव मी। ठीक है, तो इतना मत सोच, इतना दैट सीरियस कि आप यूं सोचो लेजिट कि भाई ये करूंगा, इंतकाम करूंगा, बॉडी बनाऊंगा, रिग्रेट करवाऊंगा, उसकी बेस्ट फ्रेंड। एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी उस चीज की कि हाँ हो गया। जितना ऑब्सेशन तुम दिखाओगे उसको रिग्रेट करवाने में, या फिर उसका कुछ भी तुम अगर फील करोगे, चाहे वो बुरा है चाहे वो अच्छा है, वो चीज कहीं ना कहीं तुम्हारे मूविंग ऑन प्रोसेस को हार्ड बनाएगी। और मूव ऑन भाई किसी भी एक एक्सटर्नल चीज से नहीं होगा, सिर्फ टाइम से होगा भाई। तुम्हें लगता है नशा कर लेता हूँ हो जाएगा, नहीं होएगा। तुम्हें लगता है कि और लड़कियों के साथ सो लेता हूँ हो जाएगा, नहीं होएगा भाई। तो और लड़कियों के साथ सोएगा ना, तेरे को उसकी बॉडी याद आएगी। ठीक है, तो और लड़कियों से रातों को बात करेगा, तेरे को उसके सपने ही आएंगे, क्योंकि तूने उससे बात कर रखी होती है। तो तू कोप कर रहा है यहाँ पे। कोपिंग विल नेवर एक्चुअली हेल्प यू इन योर लाइफ। ठीक है, जो चीज एक्चुअली में हील कर रही है सेल्फ एक्सेप्टेंस कि हाँ शी इज गॉन एंड दैट्स प्रीटी मच इट। हर एक चीज का उस सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगा दो भाई, कि शी इज गॉन, फुल स्टॉप। इज इट सपोज टू हर्ट? ऑब्वियसली भाई इट्स गोना हर्ट, बट एट मैक्स में तुम्हें कह रहा हूँ कि 6 से 7 महीने में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अगर तुम्हें प्यार था, तुम्हारा रिलेशनशिप अगर 2 साल से कम का था, 1 साल का, 1.5 साल का था, तब इट्स वेरी इजी फॉर यू, 2-3 महीने प्रोबेबली। लेकिन जो बड़े रिलेशनशिप्स होते हैं, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, एटलीस्ट आपको टाइम लगेगा भाई, कम से कम 6-7 कह रहा हूँ मैं, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5। बट बिलीव मी, अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो आई नो दिस स्टेटमेंट इज वेरी ऑब्वियस, लेकिन आप जिम जा रहे हो, यू आर वर्किंग रेगुलरली एंड ऑल ऑफ दैट, आप यू आर मेकिंग श्योर यू आर डूइंग गुड, you are not engaging in dumb activities, you are not doing less, you're trying to cope, you have accepted, you are letting it hurt, but you are also channeling it into the positive aspects of your life. Believe me, at max 6 से 7 महीने लगेंगे and you're going to be over that woman. फिर तुम्हें ना उसकी प्रेजेंस नहीं खपाएगी, फिर तुम्हें वो चली गई उसका गम नहीं होगा। पता हो क्या मेंटल स्टेट आ जाती है उसकी, वो है या नहीं चीज़ से तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ता। वो चली गई, तुम्हें उस चीज़ से पेन नहीं होता, तुम नम हो चुके होते हो। ठीक है, कि शी इज गॉन, ओके फाइन। प्लस स्टे रिसेप्टिव टू न्यू एक्सपीरियंस। इफ देयर इज अ वुमन हु इज टॉकिंग टू यू, डू नॉट ट्राई टू कमिट। प्यार के चक्कर में किसी एक औरत के साथ एकदम मत आ जाना रिलेशनशिप के बाद, बिकॉज फिर भी वो कोपिंग में काउंट होएगा। अगली बार जब आओ तो आराम से परख वगैरह करके आना कि शी इज राइट फॉर मी और नॉट। ठीक है, तो प्लीज इट्स नॉट दैट सीरियस फॉर यू, इस चीज को समझो एंड आई होप ये चीज समझ आ गई। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। लेट मी जूम दिस फॉर यू। You fucked up, accept it. Lower your ego down and accept that there was some things in the relationship that you shouldn't have done. No need to call her a, you know that word, in front of your male friends. Was your love that cheap? Calling her a here and there. Be better. पता क्या होता है, ब्रेकअप के बाद ना आदमी अगर तो चीट भी कराए तो एक ना मेंटली मैच्योर आदमी के पर्सपेक्टिव से तुम देखो और एक मेल रेज के पर्सपेक्टिव से देखो, तो मैं ना 2 डेरिवेशंस निकल के आएंगी। पहली तो ये, क्या तूने जो समय उस औरत के साथ बिताया था तेरे को वर्थ इट लगा था एक टाइम पे? तेरा डिसीजन तेरे को वर्थ इट लगा था एक टाइम पे? तुम्हें अपना प्यार सच्चा लगा था एक टाइम पे? अगर उन तीनों सवाल के आंसर हाँ है ना भाई, तो उस प्यार को गाली मत दो। पहली बात तो बिकॉज तूने एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का जिया है, जो कि आदमी तड़पते हैं जीने के लिए, समझ रहे हो? तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल अबाउट इट। उसका प्यार खोखला था, तेरा नहीं। उसने चीट किया, तूने नहीं। अगर उसका प्यार खोखला था तो लेट हर बी सीमित टू हर ओनली। उसको उसके तक रहने दे। तू अपन एंड से ठीक है मेरे भाई। तू किसी तीसरे लड़के के आगे या लड़की के आगे यूं मत बोल कि भाई मेरे लियाड़ी तो थी, यू नो दैट आर वर्ड।
उससे यूं हो जाएगा कि हाँ भाई चल तेरा प्यार भी खोखला था, समझ रहा है, तू ठीक रहे मेरे दोस्त, ठीक है। इफ शी चीटेड शी फेल्ड एज अ वुमन, बट इफ यू आर कॉलिंग हर आउट नेम्स दैट जस्ट शोज कि इतना प्यार नहीं था तेरे को उसके लेके, तो लिटरली उसको ये सारे वर्ड्स बोल रहा है, ठीक है। तो भाई अपने प्यार को थोड़ा सा वो रखो, यू नो, दैट यू आर समथिंग प्राउड ऑफ। तो कोई जरूरत नहीं दोस्तों आगे गालियां देने की, अपने आप को अच्छा फील करवाने की, अपने दोस्तों से उसको गालियां दिलवाने की। कस भाई अगर हो भी गया है तो मैं उस चीज की अकाउंटेबिलिटी लूंगा भाई, ठीक है। मैंने क्या गलत किया, आई एम गोना बी आस्किंग दीज थिंग्स, ठीक है। मैंने क्या गलत किया, अपने आप से पूछूंगा क्या गलती रह गई थी एंड ऑल ऑफ दैट। कुछ ना कुछ निकल के आएगा। यू हैव टू सिट एंड जर्नल ऑन दीज थॉट्स ब्रो, क्या गलत हो गया था, क्या गलत रह गया था, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी लो कि चल ठीक है चली गई, इट्स फाइन। लेकिन तुम्हारा कोई भी जानकार, कोई लड़का हो लड़की हो, शुड नॉट हैव द राइट टू कॉल हर एनीथिंग। जो था तुम्हारा था, चला गया, कोई बात नहीं, तेरा मेरा लॉस है भाई, पर्सनली मेरे साथ हुआ है। कोई तीसरा हिमायती बन के तुम्हारी उस लड़की को गाली नहीं देना चाहिए। नॉट ओनली इट्स गोना इंक्रीज योर रिस्पेक्ट, बट एज अ पर्सन यू वुड ऑल्सो बी कमिंग ऑफ एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग, समझ रहे हो। तो ये कुछ बातें थी जो मैं तुम लोगों से शेयर करना चाहता था। अगर तुम्हें क्विक वो चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सेव कर लो, इसको वॉलपेपर बना लो, वट एवर इट इज। लेकिन इस चीज को देखते रहना, और अगर तुम्हें लगता है कि मूव ऑन में नहीं कर पा रहा हूँ, इस वीडियो को दोबारा आकर सुन लो, इसको सेव कर लो इस वीडियो को। किसी एक दोस्त को लगता है तुम्हें जरूरत है कि वो डिप्रेशन में है, या फिर उसको बीटी हो रखी है, वो थोड़ा डिप्रेस फील कर रहा है, उसको वीडियो शेयर कर देना। हम आदमी के पास एट द एंड ऑफ द इमोशनली सपोर्ट करने के लिए आदमी ही नहीं है, एंड दैट्स द बिगेस्ट रीजन व्हाई मेन सफर अ लॉट फ्रॉम द हार्ट ब्रेक। बट डोंट वरी, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है, एंड कोई भी दिक्कत तुम्हारी लाइफ में होती है, कुछ भी आता है, आई विल मेक श्योर कि मैं तुम्हें वहां से बाहर लेके जाऊँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें यूं लगे कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरे को गाइड नहीं कर सकता। आई एम हियर फॉर यू, ओके। सो गाइस दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। हमेशा की तरह टेक केयर, पीस।